आप सभी को नमस्कार। आगे हम पढ़ेंगे गद्य काव्य। गद्य काव्य गद्य की ऐसी विधा है जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता, चित्रात्मकता और संवेदनशील होती है। और श्रीयुत राय कृष्णदास को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है और गद्य काव्य के जनक भी माने जाते हैं। हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा रविंद्रनाथ के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली। हिंदी में लिखे प्रमुख गद्य काव्य निम्नलिखित हैं। राय कृष्णदास का जो गद्य गीत या गद्य काव्य है तो उनका है साधना, संलाप, छायापथ, प्रवाल, प्रवाह। तो साधना है 1916 का, संलाप है, दूसरा है संलाप 1925, तीसरा है छायापथ 1929, चौथा है प्रवाल 1929, पांचवा है प्रवाह 1931। वियोगी हरि का है तरंगिणी 1919, अंतर्नाद 1926, प्रार्थना 1929, भावना 1932, पांचवा है श्रद्धाकण 1949। तो वियोगी हरि जी का है तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना, श्रद्धाकण। चतुरसेन शास्त्री जी का है अंतस्थल 1921, दूसरा है तरलाग्नि 1936। चतुरसेन शास्त्री जी का है अंतस्थल, तरलाग्नि। और है चतुरसेन शास्त्री जी का मरी ख्याल की हाय 1939। और है चौथा है जवाहर 1946। तो चतुरसेन शास्त्री जी का है अंतस्थल, तरलाग्नि, दूसरा है तरलाग्नि, तीसरा है मरी ख्याल की हाय, चौथा है जवाहर 1946। सदगुरु शरण अवस्थी जी का है भ्रमित पथिक। इनका गद्य काव्य क्या है? सदगुरु शरण अवस्थी जी का भ्रमित पथिक 1927। वृंदावन लाल वर्मा का है हृदय की हिलोर 1928। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है वियोग। इनका गद्य काव्य क्या है? वियोग 1932। अज्ञेय जी का है भग्नदूत 1933, चिंता 1942। भग्नदूत और चिंता। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है हिमहास 1935। शांति प्रकाश वर्मा का है चित्रपट 1932। तेज नारायण काक का है मदिरा 1935, दूसरा है निर्झर और पाषाण 1943। तेज नारायण काक का मदिरा, निर्झर और पाषाण, इस तरह से है, पहला और दूसरा मदिरा, दूसरा निर्झर और पाषाण 1943। दिनेश नंदिनी डालमिया शबनम 1937, दूसरा है मौक्ती माल 1938, तीसरा है शारदिया 1939, चौथा है दोपहरिया के फूल 1942, पांचवा है वंशी रव 1945, छठवां है उन्मन 1945, सातवां है स्पंदन 1949। तो दिनेश नंदिनी डालमिया जी का है शबनम, मौक्ती माल, शारदिया, दोपहरिया के फूल, वंशी रव, उन्मन, स्पंदन। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी जी का है पूजा 1937, दूसरा है शुभ्रा 1942। भंवरलाल सिंधी का है वेदना। भंवरलाल सिंधी का है वेदना 1937। राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश का है आराधना। राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश का है आराधना 1939। डॉक्टर रघुवीर सिंह का गद्य काव्य है शेष स्मृतियां 1936, दूसरा है जीवन धूलि 1951। परमेश्वरी लाल गुप्त का है बंदी की कल्पना 1941। माखनलाल चतुर्वेदी जी का गद्य काव्य है साहित्य देवता। माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्या है? साहित्य देवता 1943। ब्रह्मदेव का है गद्य काव्य है, पहला है निशीथ 1945, दूसरा है आंसू भरी धरती 1948, तीसरा है उदीची 1956, चौथा है अंतरिक्ष 1969। व्यवहार राजेंद्र सिंह का है गद्य काव्य है मौन के स्वर। व्यवहार राजेंद्र सिंह का है मौन के स्वर 1951। रंगनाथ दिवाकर जी का है गद्य काव्य है, रंगनाथ दिवाकर जी ने लिखा है अंतरात्मा से 1951। महावीर शरण अग्रवाल जी का है गुरुदेव 1953।
ठाकुर राम आधार सिंह जी का है लहरपंथी 1956। रामधारी सिंह दिनकर जी का है गद्य काव्य क्या है उनका? उनका है उजली आग 1956। क्रांति त्रिपाठी जी का है जीवन दीप 1965। माधव प्रसाद पांडे जी का है चितवन के फूल 1974। मधुनीर 1985। स्वर्णनिरा 2000। चौथा है पराती संझवाती 2002। पांचवा है रूपगीत 2000। छठवा है सृजन पूजा 2000। प्रोफेसर जितेंद्र सूद पतझड़ की पीड़ा 1996। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं 1990। राजेंद्र अवस्थी काल चिंतन। राजेंद्र अवस्थी जी का क्या है? काल चिंतन। अब आगे हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। किसको? रूसी साहित्यकार हैं इलिया एहरेनबर्ग, उनको स्वीकार किया जाता है रिपोर्टाज के जनक के रूप में। हिंदी रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1897, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज निम्नलिखित हैं। शिवदान सिंह चौहान जी का है लक्ष्मीपुरा। दूसरा है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। रांगे राघव जी का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच 1941। प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है स्वराज्य भवन। दूसरा है अल्मोड़े का बाजार। तीसरा है बंगाल का अकाल। प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है रिपोर्टाज क्या क्या है? स्वराज्य भवन। दूसरा अल्मोड़े का बाजार। तीसरा है बंगाल का अकाल। उपेंद्र नाथ अस्क का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। राम नारायण उपाध्याय का है गरीब और अमीर पुस्तकें 1958। दूसरा है नव वर्षांक समारोह में। भदंत आनंद कौशल्यायन, उनका है रिपोर्टाज देश की मिट्टी बुलाती है। शिव सागर मिश्र जी का है वे लड़ेंगे 1000 साल 1966। धर्मवीर भारती जी का है युद्ध यात्रा 1972। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है क्षण बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह जी का है प्लाट का मोर्चा। तो क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। फणीश्वर नाथ रेणु जी का है ऋण जल धन जल 1977। दूसरा है नेपाली क्रांति कथा 1978। तीसरा है श्रुत अश्रुत पूर्व 1984। चौथा है एकलव्य के नोट्स। तो इनका है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। प्लाट का मोर्चा किसका है? शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। विवेकी राय का है जुलूस रुका है। विवेकी राय का रिपोर्टाज क्या है? जुलूस रुका है 1977। दूसरा है बाढ़ बाढ़ बाढ़। विवेकी राय का क्या है रिपोर्टाज? पहला है जुलूस रुका है 1977। दूसरा है बाढ़ बाढ़ बाढ़। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का है खून के छींटे। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है खून के छींटे। और राम कुमार वर्मा का है पेरिस के नोट्स। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। कैलाश नारद का है धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी का है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न। सती कुमार का है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था।
श्रीकांत वर्मा जी का है मुक्ति फौज। कमलेश्वर का क्रांति करते हुए आदमी को देखना। कमलेश्वर का क्या है? क्रांति करते हुए आदमी को देखना। चंडी प्रसाद सिंह का है युवराज की यात्रा। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पत्र साहित्य। हिंदी साहित्य पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। संपादक और संकलनकर्ता का नाम दिया हुआ है और पत्र संग्रह और संकलन। तो भगवत दत्त का है ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909। सतीश चंद्र का है पत्रांजलि 1922। सुभाष चंद्र बोस का है पत्रावली। भदंत आनंद कौशल्यानंद का है भिक्षु के पत्र भाग 1 और 2 1940। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का है यूरोप के पत्र 1944। सत्य भक्त स्वामी जी का है अनमोल पत्र 1950। सूर्यबली सिंह का है मनोहर पत्र 1952। ब्रजमोहन लाल वर्मा का है लंदन के पत्र 1954। बैजनाथ सिंह विनोद का है द्विवेदी पत्रावली 1954। बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर वर्मा जी का है पद्म सिंह शर्मा के पत्र 1956। शांति प्रिय आत्माराम का है पत्र संग्रह है आलमगीर के पत्र। वियोगी हरि का है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र 1960। कमलापति त्रिपाठी जी का है बंदी की चेतना 1962। डॉक्टर जगदीश चंद्र का है सोवियत रूस पिता के पत्रों में 1966। किशोरी दास वाजपेयी जी का है साहित्यिकों के पत्र। अमृत राय का है चिट्ठी पत्री 2 भाग में है ये 1962। अमृत राय का। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है फाइल और प्रोफाइल 1968। जीवन प्रकाश जोशी का है बच्चन पत्रों में। वृंदावन लाल वर्मा जी का है बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का है निराला के पत्र। हरिवंश राय बच्चन का है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971। मधुरेश का है यशपाल के पत्र 1977। रमण शांडिल्य का है बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र 1978। विजयेंद्र स्नातक का है अनुभूति के साथ 1980। पद्मधर पाठक का है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982। मुकुंद द्विवेदी का है पत्र। नेमीचंद्र जैन का है पाया पत्र तुम्हारा 1984। चंद्रदेव सिंह का है बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984। हरिवंश राय बच्चन जी का है कवियों में सौम्य संत। तो उनका एक और भी है जो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और फिर है कवियों में सौम्य संत 1960। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है शांति निकेतन से शिवालिक तक। शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967। अब देखते हैं लक्ष्मी शंकर व्यास का है पराणकर जी और पत्रकारिता। भगवती प्रसाद सिंह का है पत्रलोक। रत्न शंकर प्रसाद का है प्रसाद के नाम पत्र 1976। कन्हैया लाल फूलफगर का है दिनकर के पत्र 1981। जीवन प्रसाद जोशी का है अंचल पत्रों में 1983। नरेंद्र कोहली का है नागार्जुन के पत्र 1987। दूसरा है प्रतिनाद 1996। राधा भालोटिया का है पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सोठिया 1989। रामविलास शर्मा जी का है मित्र संवाद 1992। दूसरा है आपस की बातें। रामविलास शर्मा जी का क्या है उनका पत्र संग्रह मित्र संवाद आपस की बातें 1996, मित्र संवाद 1992। गोविंद मिश्र का है संवाद अनायास 1993।
गोविंद मिश्र का है संवाद अनायास 1993। जयदेव तनेजा का है राकेश और परिवेश पत्रों में 1995। रामविलास शर्मा का है 3 महारथियों के पत्र 1997। दूसरा है कवियों के पत्र 2000। नंद किशोर नवल का है मैं पढ़ा जा चुका पत्र। नंद किशोर नवल जी का है मैं पढ़ा जा चुका पत्र 1997। भारत यायावर उनका है संकलन चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे 1999। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे 1999 किसका है? भारत यायावर का है। पुष्पा भारती जी का है अक्षर अक्षर यज्ञ। अक्षर अक्षर यज्ञ 1999। डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी का है हमको लिखियो हैं कहाँ। हमको लिखियो हैं कहाँ 2001। बिंदु अग्रवाल का है पत्राचार 2001। डॉक्टर विवेकी राय का है पत्रों की छाँव में 2003। विवेकी राय का क्या है? डॉक्टर विवेकी राय का पत्रों की छाँव में 2003 में। शरद नागर का है अत्र कुशल यत्रास्तु। शरद नागर का है अत्र कुशल यत्रास्तु 2005। राजेंद्र यादव का है अब वे वहाँ नहीं रहते 2006। अब वे वहाँ नहीं रहते 2006। फिर डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन का है काशी के नाम 2006। डॉक्टर नामवर सिंह व विनय राजेंद्र यादव जी का अब वे वहाँ नहीं रहते। डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन का है काशी के नाम 2006। गगन गिल का है प्रिय राम 2006। कृपा शंकर चौबे का है चलकर आए शब्द। कृपा शंकर चौबे का है चलकर आए शब्द। रमेश गजानंद मुक्तिबोध व अशोक वाजपेयी जी का है मेरे युवजन मेरे परिजन 2007। अब देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे इंटरव्यू जो एग्ज़ाम के बाद लिया ही जाता है, साक्षात्कार होता है उन लोगों का। तो हिंदी में अब शुरू करते हैं। आप लोग तो जान ही रहे हैं हिंदी में इंटरव्यू विधा का प्रवर्तक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी माने जाते हैं। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव कृत कवि दर्शन है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण साक्षात्कार निम्नलिखित हैं। संपादक हैं और इंटरव्यू या साक्षात्कार मतलब बातचीत। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का हुआ रत्नाकर जी से बातचीत 1931। प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932। प्रभाकर माचवे का है जैनेन्द्र के विचार 1939। श्री नरोत्तम नागर उनका है अपने ही घर में सरस्वती का अपमान 1947। बेनी माधव शर्मा का है कवि दर्शन। पदम सिंह शर्मा का है मैं इनसे मिला। देवेंद्र सत्यार्थी जी का है कला के साक्षात्कार। देवेंद्र सत्यार्थी का है कला के साक्षात्कार। रणवीर रांगरा का है सृजन की मनोभूमि 1968। दूसरा है साहित्यिक साक्षात्कार 1978। वीरेंद्र कुमार गुप्त का है समय और हम। वीरेंद्र कुमार गुप्त का है समय और हम। रामावतार का है समय और समस्या और सिद्धांत। रामावतार का क्या है? समय समस्या और सिद्धांत। सुरेश सिन्हा का है हिंदी कहानी और फैशन। सुरेश सिन्हा का है हिंदी कहानी और फैशन। शरद देवड़ा का है हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचे काल्पनिक इंटरव्यू। दूसरा है एक आलोचक की नोटबुक। शरद देवड़ा जी का है। लक्ष्मी चंद्र जैन का है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। माजदा असद का है मेरी मुलाकातें 1977। अज्ञेय का है अपरोक्ष 1979। अज्ञेय का क्या है? अपरोक्ष 1979। अमृता प्रीतम का है शौक शुराही 1979। मनोहर श्याम जोशी का है बातों बातों में। मनोहर श्याम जोशी का क्या है? बातों बातों में 1983। अमृता प्रीतम का है शौक सुराही 1979। कमल किशोर गोयनका का है अभिमन्यु अनंत एक बातचीत 1985।
दूसरा है जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985। रामधारी सिंह दिनकर का है वट पीपल 1961। रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? वट पीपल 1961। ओम प्रकाश सिंघल का है गद्य के नए आयाम 1981। ओम प्रकाश सिंघल का है गद्य के नए आयाम 1981। उपेंद्र नाथ अश्क का है कहानी के इर्द गिर्द 1971। केशव चंद्र वर्मा का है शॉर्टकट की संस्कृति 1973। केशव चंद्र वर्मा का है शॉर्टकट की संस्कृति 1973। कर्ण सिंह चौहान का है साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत 1986। रत्ना लाहिड़ी का है मूल्य संस्कृति साहित्य और समय 1987। भारत यायावर का है रेणु से भेंट। भारत यायावर का है रेणु से भेंट। कैलाश कल्पित का है साहित्यकारों के संग 1987। शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का है अमृत मंथन 1991। रामविलास शर्मा का है मेरे साक्षात्कार 1994। समीक्षा ठाकुर का है कहना न होगा 1994। दूसरा है बात बात में बात 2006। कृपा शंकर चौबे का है संवाद चलता रहे 1995। भीष्म साहनी जी का है मेरे साक्षात्कार 1996। पुष्पा भारती का है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1998। प्रकाश मनु का है मुलाकात 1998। दूसरा है रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियाँ व मुलाकातें प्रकाश मनु जी की। और कमला प्रसाद जी का है इंटरव्यू साक्षात्कार हुआ वार्तालाप नाम से लिखे 1998। निर्मल वर्मा जी का है मेरे साक्षात्कार 1999। स्मिता मिश्रा का है अंतरंग। स्मिता मिश्रा का क्या है? अंतरंग 1999। कुमुद शर्मा का है गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र 2000। अजय तिवारी का है आज के सवाल और मार्क्सवाद 2000। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है मेरे साक्षात्कार 2002। बलराम का है वैष्णवों से वार्ता 2002। केदारनाथ सिंह का है मेरे साक्षात्कार 2003। हिमांशु जोशी का है मेरे साक्षात्कार 2003। प्रभाकर श्रोत्रिय का है मेरे साक्षात्कार 2003। राजेंद्र यादव का है जवाब दो विक्रमादित्य 2003। दूसरा है एंटन चेखव एक इंटरव्यू। लीलाधर जगुड़ी का है मेरे साक्षात्कार 2003। मोहन राकेश का है मेरे साक्षात्कार 2004। त्रिलोचन शास्त्री का है मेरे साक्षात्कार 2004। श्रीलाल शुक्ल का है मेरे साक्षात्कार 2004। दूधनाथ सिंह का है कहा सुनी 2005। परमानंद श्रीवास्तव का है मेरे साक्षात्कार 2006। परमानंद श्रीवास्तव का है मेरे साक्षात्कार 2006। पुष्पिता का है सांस्कृतिक के आलोक से संवाद 2006। कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद्य का है सोबती वैद संवाद। प्रेम कुमार का है साधना से संवाद 2006। जयप्रकाश करदम का है मेरे साक्षात्कार 2012। डायरी हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृष्ण कृत सेवाग्राम की डायरी विधा का प्रवर्तन किससे हुआ? श्री राम शर्मा द्वारा, उनके द्वारा जो लिखित है सेवाग्राम की डायरी, इसी को प्रमुख माना जाता है 1946। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक डायरी निम्नलिखित है। लेखक और डायरी दिया हुआ है। घनश्याम दास बिड़ला का है डायरी के पन्ने। घनश्याम दास बिड़ला का क्या है? डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा का है मेरी कॉलेज डायरी 1954। सुंदरलाल त्रिपाठी का है दैनंदिनी। सियाराम शरण गुप्त का है दैनिकी। उपेंद्र नाथ अश्क का है ज्यादा अपनी कम पराई 1959। हरिवंश राय बच्चन का है प्रवासी की डायरी 1971। रामधारी सिंह दिनकर का है दिनकर की डायरी
रामधारी सिंह दिनकर का है दिनकर की डायरी। रघुवीर सहाय का है दिल्ली मेरा परदेश 1976। राजेंद्र अवस्थी का है शैलानी की डायरी 1976। मुक्तिबोध का है एक साहित्यिक की डायरी। मुक्तिबोध का क्या है? एक साहित्यिक की डायरी। अजीत कुमार का है अंकित होने दो। मोहन राकेश का है मोहन राकेश की डायरी 1985। रविंद्र कालिया का है स्मृतियों की जन्मपत्री 1979। जमुना लाल बजाज का है जमुना लाल बजाज की डायरी। शांता कुमार का है एक मुख्यमंत्री की डायरी 1977। जयप्रकाश का है मेरी जेल डायरी 1975 से 77। चंद्रशेखर का है मेरी जेल डायरी 1977। सीताराम केसरिया का है एक कार्यकर्ता की डायरी 2 भाग 1972। श्री रामेश्वर टांटिया का है क्या खोया क्या पाया। रामेश्वर टांटिया का क्या है? क्या खोया क्या पाया 1981। कमलेश्वर का है देश देशांतर 1992। मलयज का है मलयज की डायरी 3 खंड 2000। बीसन टंडन का है आपातकाल की डायरी 3 खंड 2002-2005। डॉक्टर नरेंद्र मोहन का है साथ साथ मेरा साया 2004। तेजिंदर का है डायरी सागा सागा 2004। कृष्ण बलदेव वैद्य का है ख्वाब है दीवाने का। ख्वाब है दीवाने का 2005। डॉक्टर विवेकी राय का है मनबोध मास्टर की डायरी। डॉक्टर विवेकी राय का क्या है? डॉक्टर विवेकी राय का है मनबोध मास्टर की डायरी 2006। रामदरस मिश्र जी का है आते जाते दिन 2008। आते जाते दिन 2008। रमेश चंद्र शाह का है अकेला मेला। रमेश चंद्र शाह का है अकेला मेला 2009। अब आगे हम पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।